सीरिया में कब्जा कर चुके सुन्नी ग्रुप HTS यानी हयात तहरीर अल शाम के साथ ईरान ने अंदर खाने कर ली है बड़ी डील। जी हां, वो HTF चीफ अबू मोहम्मद जौलानी जो ईरान और हिजबुल्लाह को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है, उससे ही ईरान ने कर ली बड़ी डील। दरअसल शाम यानी सीरिया में बशर अल असद के तख्ता पलट और उनके एक तरह से हथियार डाल देने के बाद ईरान भी फिक्र में आ गया, क्योंकि ISIS यानी दाइश और अलकायदा से निकली तंजीमों का इतिहास रहा है कि वो मजहब इस्लाम की गलत छवि पेश करते हुए पहले अक़लियतों को निशाना बनाती हैं और फिर उनके श्राइन और इबादत गाहों को तोड़ती हैं। साल 2011 से 2015-16 तक सीरिया में चली जंग में ISIS वाले सीरिया में सहाबा, अंबिया, अहले बैत और बुजुर्गान दीन की कब्रों और रोज़ों को मिस्मार करने निकल गए थे। उस वक्त ईरान और दुनिया भर से आई शिया तंजीमों ने उन्हें पीछे खदेड़ा था, लेकिन इस बार ईरान ने बशर अल असद का रुख देखते हुए HTS के जंगजुओं से पहले ही गारंटी ले ली कि वो सीरिया में किसी भी श्राइन को नहीं छेड़ेंगे, उसकी बेहुरमती नहीं करेंगे। कहा जा रहा है कि दमिश्क कब्जाने के बाद HTS के लड़ाके हजरत ज़ैनब के रोज़े पर पहुंचे थे, लेकिन बाहर से ही वापस आ गए। जानकार मानते हैं कि HTS भी तालिबान 2 की तरह इस बार कत्ल गारत और ज़बरदस्ती न कर सरकार चलाना चाहता है। सीरिया में शिया, ईसाई और कुर्द भी अच्छी खासी तादाद में हैं। ऐसे में ईरान ने अक़लियतों या अल्पसंख्यकों के हवाले से पहले ही गारंटी ले ली है। दरअसल अहले बैत के रोज़े शिया समाज के लिए बेहद अहम हैं। पिछली बार सीरिया में जंग खत्म होने के बाद ईरान ने ही इन रोज़ों का रिनोवेशन कराया था। हर साल बहुत बड़ी तादाद में लोग इन रोज़ों यानी मज़ारों के दीदार को पहुंचते हैं। पिछली बार इन रोज़ों में तोड़फोड़ ही दाइश के लिए नुकसान की वजह बनी थी। जज्बाती होकर दुनिया भर से इमाम हुसैन और हजरत ज़ैनब को चाहने वाले सीरिया पहुंच गए थे। दाइश को इदलिब तक खदेड़ दिया था। इसलिए इस बार उम्मीद है कि HTS वाले आग में हाथ डालने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि कहा जा रहा है कि इन रोज़ों पर नुकसान होगा तो ईरान और उसके प्रॉक्सी किसी भी हालत में रिएक्ट ज़रूर करते हैं। HTS को सपोर्ट करने वाला तुर्की भी नहीं चाहेगा कि बना बनाया खेल यूं ही बिगड़ जाए, इसलिए उसकी कोशिश रहेगी कि सीरिया को 3 हिस्सों में बांट दिया जाए। एक हिस्सा वो खुद रखेगा, दूसरा गोलान हाइट्स का इलाका इसराइल को और तीसरा HTS के पास रहेगा।